के साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारतीय रेलवे में केवल हलाल मीट परोसे जाने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस मामले पर 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। दरअसल NHRC को एक शख्स ने शिकायत दी कि भारतीय रेलवे की खानपान सेवाओं में केवल हलाल तरीके से तैयार किया गया मीट ही परोसा जाता है, जिसकी वजह से हिंदुओं, सिख और अनुसूचित जाति के लोगों के मानवाधिकार का हनन होता है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए NHRC ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया। वहीं हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वालों की एक संस्था जमीयत उलेमा हिंद की वेबसाइट के मुताबिक उनका एक लीगल सेल संस्थान भी है, जिसके जरिए आतंकवाद के आरोपी मुसलमानों को कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद करता है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और मई 2023 तक इसने पूरे भारत में 400 से ज्यादा लोगों को बरी करवाने में मदद की, जिसके बाद जमीयत उलेमा हिंद पर एक धर्म विशेष को फायदा पहुंचाने और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे। वहीं कई लोग जमीयत उलेमा हिंद को राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव के लिए गंभीर खतरा मानते हैं। आज की हमारी चर्चा ऐसी सवालों के इर्द गिर्द होगी। हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ सर्वे भी दिखाने वाले हैं। जी हाँ, अब देखिए, पहला जो सवाल है वो ये कि ट्रेनों में हलाल मीट बिना जानकारी के यात्रियों को देना सही है? आपकी राय क्या है? अब देखिए, जो इसमें राय सामने आती है वो सबसे ज़्यादा यही है कि सबकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। 26% ये मानते हैं। सवाल है, ट्रेनों में हलाल मीट बिना जानकारी के यात्रियों को देना सही है? इसमें आपकी राय हमने जानी है। सबकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, ट्रेन में नॉनवेज नहीं मिलना चाहिए, एक्शन जरूरी है। अब देखिए, ट्रेन में नॉनवेज नहीं मिलना चाहिए 49% लोग ये मानते हैं। एक्शन जरूरी है, ये 25% लोग मानते हैं। कह नहीं सकते, इसमें 0% है। मतलब कुछ ना कुछ राय जरूर लोगों की रही है। इसके अलावा आप देखिए, एक दूसरा सवाल यह है कि सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता ना होना जनता के साथ धोखा है? आपकी राय क्या है? हाँ बिल्कुल में है 92%, बिल्कुल है ये धोखा। जरूरी नहीं 8%, कह नहीं सकते 0%। तो कुल मिलाकर इसमें हाँ बिल्कुल में 92% है। अब तीसरा सवाल क्या है सर्वे, क्या हलाल सर्टिफिकेट और टेरर फंडिंग का संबंध है? क्या इन दोनों का संबंध आपस में है? हो भी सकता है। 52% लोग ये मानते हैं कि हो सकता है कि इन दोनों में संबंध हो। नहीं, ये कहना गलत है। 27% लोग मानते, कह नहीं सकते 21% लोग मानते। तो हलाल सर्टिफिकेट और टेरर फंडिंग के संबंध के जवाब ये आपके सामने है। तो बहरहाल देखिए, ये जो सर्वे है वो सामने आया है। ऐसे में एक और सवाल कि क्या हलाल सर्टिफिकेट केवल धार्मिक मुद्दा है या इसके पीछे बड़ी प्लानिंग है? आपकी राय इसमें क्या है? देश विरोधी प्लान है 38%, सिर्फ धार्मिक मामला है 50% लोग ऐसा कहते हैं, कह नहीं सकते 12% लोग ऐसा मानते हैं। तो ऐसे में ये जो सवाल है, अब एक और सवाल ये सर्वे, क्या हलाल सर्टिफिकेट का मुद्दा जानबूझकर राजनीतिक बनाया जा रहा है? हाँ 41%, नहीं 47%, कह नहीं सकते 12%। तो ये पूरा जो सर्वे है वो आपके सामने है और कहीं ना कहीं से ये समझ में आता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो राय है वो अलग अलग बटी हुई है। हर सवाल के जो जवाब है वो बिल्कुल भिन्न नजर आते हैं। और इसी में आप देखिए कि हलाल सर्टिफिकेट को मुद्दा जानबूझकर राजनीतिक बनाया जा रहा है, तो इसमें हाँ 41% है। अब देखिए, हलाल सर्टिफिकेट का बाजार कितना है? 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार है। OIC के 57 मुस्लिम देशों में कारोबार की शर्त है। हलाल सर्टिफाइड उत्पाद के कारोबार की ही यहाँ पर शर्त रखी जाती है। वैश्विक कारोबार में 19% हिस्सेदारी है। तो ये बाजार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से है। और तो वैश्विक कारोबार में 19% हिस्सेदारी है। और मेरे साथ चलिए अब इस पर चर्चा की भी हम शुरुआत करते हैं। मेरे साथ विक्रम गोस्वामी जी, प्रवक्ता विश्व हिंदू महासंघ के जुड़ गए। इसके अलावा मेरे साथ जावेद अहमद जी भी जुड़ेंगे और रेणु दीक्षित जी भी जुड़ेंगी, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन फिलहाल सर आपका बहुत स्वागत है विक्रम गोस्वामी जी। ये जो पूरा सर सर्वे हमने दिखाया है, इसमें देखिए सर बिल्कुल बटी हुई राय है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे अधिकारों का हनन है। तो क्या इससे दूसरा वर्ग ये नहीं कह सकता कि हमारे भी अधिकारों का हनन हो जाएगा अगर सिर्फ हलाल की जगह बाकी मतलब कुछ और रखा जाए? तो कुल मिलाकर यहां पर कितना ज्यादा जरूरी है बैलेंस करना? देखिए, बहुत जरूरी है इस बात को समझना भी और इस बात को जानना भी कि एक विशेष समुदाय के लिए हलाल की जो ये चीजें प्रस्तुत की जाती हैं, रेलवे में खाने के लिए दी जा रही हैं, तो दूसरा वर्ग भी कहीं ना कहीं इस बात से नाराज है कि उनके रोजगार पर असर पड़ता है इस बात से। और जो लोग नहीं खाते हैं हलाल, उन पर भी असर पड़ता है। जो लोग नहीं खाना चाहते हैं तो उनको क्यों बाध्य किया जाता है, क्यों उनको प्रेशर दिया जा रहा है कि आप एक ही प्रकार का हलाल मीट वहां पर परोसेंगे? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों समाज के लोगों को, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, किसी भी समाज और धर्म से आते हो, सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए उनके खाने में। तो ये जरूरी है कि हलाल केवल हलाल नहीं चलना चाहिए, वहां पर झटका भी दिया जाना चाहिए।
बिल्कुल। और अच्छा विक्रम गोस्वामी जी, जो ये स्थितियां हैं उसको देखते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको जानबूझकर राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा कोई मुद्दा है नहीं। नहीं, राजनीतिक मुद्दा तो इसमें कहीं नजर नहीं आता। राजनीतिक मुद्दा है क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कानून की बात करते हैं, क्योंकि हमेशा आमतौर पर लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ढाल बनकर लेकर तो चलते हैं, मगर उनके बनाए हुए कानून का पालन नहीं करते हैं। क्या सबको ये अधिकार नहीं है कि वो देश में व्यापार करें, बिजनेस करें? क्या ऐसा उनके कानून के अनुसार ऐसा नहीं है कि सब लोगों को स्वतंत्रता हो अपने भोजन को सिलेक्ट करने में, खाने को सिलेक्ट करने में? जो लोग हलाल नहीं खाते हैं उनके लिए भी एक बार इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हलाल सभी लोग नहीं खाते हैं। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीतिक चर्चा नहीं है, ये समझ की जरूरत है। और सभी लोगों को समझना चाहिए कि हर वर्ग का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हलाल जिस तरीके से किया जाता है, हलाल करने के लिए विशेष धर्म, मैं बहुत तरीके से कह सकता हूं, मुसलमान होना चाहिए जो हलाल करेगा। कोई हिंदू व्यक्ति हलाल नहीं कर सकता। तो क्या जो जातियां, जो समाज, जो लोग ये व्यवसाय करते हैं, क्योंकि ट्राइबलाइज एरिया बहुत है हिंदुस्तान में, बहुत अधिक संख्या में लोग मीट खाते हैं, मांस खाते हैं। वैष्णव संप्रदाय को छोड़ दें अगर, तो बहुत सारे लोग खाते हैं। तो उनको खाने पर बातें नहीं किया जाना चाहिए कि आपको हलाल ही खाना है। वो खाना चाहते हैं झटके का मीट, तो उनको झटके का मीट भी परोसा जाना चाहिए। तो उनके रोजगार को क्यों छीना जा रहा है? ये बात केवल इतनी सी है कि यहाँ पर इस देश में सबको स्वतंत्रता है, सबको आजादी है, सब स्वतंत्र रूप से रहते हैं, सबको स्वतंत्र रूप से अपने भोजन को सिलेक्ट करने की आजादी है, सबको बिजनेस व्यापार करने की आजादी है। तो क्यों इसको राजनीतिक टूल देने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये विषय राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। यह व्यक्ति की आजादी से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति के व्यापार से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति की समझ और उसकी बुद्धि विवेक से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो सर इतना बड़ा कारोबार व्यापार आपको लगता है कि ये हलाल सर्टिफिकेशन का है, जो कि हम लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को बता भी रहे थे, इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग है जो प्रभावित होगा अगर इसको बदलाव करने की कोशिश की जाएगी? तो बिल्कुल प्रभावित हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है। वो समाज प्रभावित हो रहा है, जो समाज ये व्यवसाय करता था वो समाज प्रभावित हो रहा है। आप जाकर देखिए कि कितने लोग हैं जिनसे ये जिस तरीके से हलाल का मीट खरीदा जाता है और रेलवे में परोसा जाता है, वो लोग कितनी संख्या में हैं और कितने लोगों के बिजनेस व्यापार बंद हो गए हैं। जो लोग ये काम करते थे, अब एक समाज है, मैं नाम से बोलना चाहूंगा कि अगर जैसे खटीक समाज था जिसका विशेष तौर पर ये काम था, वो बहुत मजबूती से एक कम्युनिटी थी जो बहुत मजबूती से इस काम को करती थी। एक समाज है जो पुरुषार्थ का एक मार्शल कौम थी जो एक काम करती थी, आज उनके व्यापार को छीन लिया गया, आज उनके रोजगार को छीन लिया गया। वाल्मीकि समाज के कई लोग थे जो इस प्रकार का व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, अब वो नहीं कर रहे हैं, उनके काम को छीन लिया गया। तो ये काम छीनने की एक प्रथा चल रही है। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगों के रोजगार पर ये प्रहार किया जा रहा है कि लोगों के बिजनेस और व्यापार को छीन लिया जाए। SC ST समाज से आने वाले कई सारे लोग थे जो इस व्यापार को, इस बिजनेस को करते थे, जो मीट खाते भी हैं और मीट काटने का काम भी करते थे, मीट बेचने का काम भी करते थे। उनके बिजनेस को ये कहीं ना कहीं तोड़ने का, उनके मनोबल को तोड़ने का, उनके बिजनेस को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। तो सर इसमें आप क्या मतलब कि सजेशन देना चाहते हैं? अच्छा, मेरे साथ जुड़ गई हैं जरा, अगर मेरे को नजर आ रही है, चलिए हम उनके पास भी चलेंगे। अच्छा विक्रम गोस्वामी जी, इसका क्या आपको उपाय नजर आता है? सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सरकार की तरफ से बहुत स्पष्ट कदम उठाने चाहिए कि सबको समानता का दर्जा मिले, सबको बिजनेस करने की आजादी मिले, सबको एक स्तर पर देखा जाए। केवल हलाल से बात नहीं बनेगी। जो जिस